शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 15/6/21। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाए, अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाए। आज का प्रश्न, बाप के मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से सर्व संबंध जोड़े हैं। प्रश्न है कि बाप से मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। आप पढ़ना लिखना जानते हैं? हाँ? आज खरीद लीजिएगा, वैसा गलती मत कीजिए। जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, कौमा, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, जो एक बाप की याद में ही रहने की मेहनत करते हैं। छाता जो एक बाप की याद में ही रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही अस्थायी खुशी रहती है, उन्हें ही अस्थायी खुशी रहती है। इधर 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 कुर्सी पे, इधर माता लोग का जगह है। किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही अस्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं, विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न दे, बचपन के दिन भुला न दे। और मन हो गई। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा किस खुशी में रहो, सॉरी किस स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे, किसके बच्चे, शिव बाबा के बच्चे ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा हमेशा अतीन्द्रिय सुख मिले, खुशी रहेगा, अंदर से खुश रहेंगे। कैसे रहेंगे?
हम किसके बच्चे हैं? जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा, अंदर से खुश होगा नहीं, मेरा बेटा, मेरा बाप प्रधानमंत्री है। तो आपका बाप कौन है? सबका प्रधानमंत्री है ना। तो कितना खुशी होना चाहिए। तो वही बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप के भूले तो सुख गुम हो जाएगा, समझ? बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा, फिर फालतू बात जाएगा, बहुत सारे टेंशन हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, मैं कौन, मेरा कौन। क्या याद रखना है? मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन और मेरा कौन? बाबा। मेरा कौन? जिसको याद रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कभी टेंशन में जाएगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन हमेशा याद रखेंगे तब माया भुला देती है। माया क्या करती है कि तो शिव बाबा का बच्चा है और तुम्हारा पिताजी फलना सिंह कौन है, ठीक है। आज का प्रश्न है कि बाप के मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की अस्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े। अस्थायी खुशी किसको रहेगी? जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही अस्थायी खुशी रहती है। अस्थायी खुशी किसे रहती है? जो बस एक बाबा से ही सर्व संबंध जोड़े हैं, बाबा को अपना माँ बाप सखा सखी बाल बच्चा सब बना दिए, ठीक है। और एक बाबा को ही याद करने की मेहनत करते हैं कि बाबा की सिवा और कोई याद ना हो। किसी देहधारी को बाबा कहते हैं किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही अस्थायी खुशी रहती है। अस्थायी खुशी किसे रहेगी? जो बाबा के सिवाय और किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं, एक बाबा को ही याद करने की मेहनत करते हैं, एक बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ करके रखते हैं। ऐसे बच्चे ही अस्थायी खुशी में रस करते हैं। अब आप चेक कीजिए कि आप अस्थायी खुशी में रहते हैं कि नहीं, या कभी खुशी कभी गम। हाँ, ऐसा तो नहीं ना है? जैसा है क्या है? अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर देहधारी की याद है बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि देहधारी आज है और कल हो जाएगा। देहधारी आज और कल हो जाएगा, तो फिर बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए अभी से सर्व संबंध किसे जोड़ना है? बाबा से जोड़ना है। किसे जोड़ना है? बाबा से जोड़ना है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। सुन रहे हैं ना? विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। विश्व का मालिक बनने वाले कभी। और गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना। बाबा का बने तो कितना खुशी मिला है ना। तो ये बचपन हमेशा याद रखिए, ठीक है। नहीं तो जहाँ बचपन के दिन भूले, बाबा को भूले, तो आज हंस रहे तो कल रोने लगेंगे। हाँ, आज हंसे कल। ओम शांति। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे हो, हम बेहद के बाप के बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, या भूलो मत। हम सभी किसके बच्चे हैं? बेहद के बाप। बेहद का बाप कौन? शिव बाबा। बेहद का बाप कौन? एक होता हद का बाप, एक होता बेहद का बाप। हद का बाप मतलब शरीर का बाप, और बेहद का बाप मतलब आत्मा का बाप। शरीर हद है, याद है कल नहीं रहेगा। आत्मा बेहद है, कहीं विनाश नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि हम बेहद के बच्चे हैं, भूलो मत। या भूले तो अपने को रुला देंगे। यदि बाबा को भूले कि बाबा के बच्चे हैं, ये भूल जाएंगे तो रोना पड़ेगा। कोई भी समस्या आएगी आपको मुझा देगा, लेकिन याद रहेगा हम बाबा के बच्चे हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगेगी। क्या लगेगी?
कहीं भी जाएंगे आप जीत के आएंगे। क्या करके आएंगे? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। ये याद है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो नशा चढ़ा होगा, क्या होगा? और हर क्रम में सफलता मिलेगा। चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते, कहीं बनाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सफल नहीं होंगे तो कौन होगा? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ये याद आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? बाबा के बच्चे। क्या समझ में आया? हम बाबा के बच्चे। हाँ, छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी ना। यदि बाप को भूलेंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? छी दुनिया में, तो रोना ही पड़ेगा। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। बाबा को याद करेंगे तो अंदर ही अंदर खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, और बाप को भूल जाएंगे तो खुशी गुम हो जाएगी। होता है कि नहीं? बाबा भूल जाए तो खुशी गुम होता है कि नहीं? और बाबा याद रहते कितना खुशी रहता है, मजा आता है, लगता है कि हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं। और जैसे बाबा भूलता है तो भी लगता है कि हमारे जैसा दिन कोई नहीं है ना। तो हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। हरदम क्या रहना चाहिए? हम बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो अपने को रुला देंगे, अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, सब कहते हैं हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है तो किसको भी पता नहीं। कहते हैं हे परम पिता रक्षा करो, बाबा अभी आया है रक्षा करने। क्या करने आया? अभी विनाश का समय चल रहा है ना, तो अभी जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा, बाबा उसको रक्षा करेगा। इसलिए कहा जाको राखे साइया मान सके न कोई, बाल बका न करी सके जो जग बैरी। संसार में बैरी हो जाएगा तो कोई उसका हिला नहीं सकता, जिसकी रक्षा भगवान करता है। ठीक है, इसलिए अभी बाबा आया है रक्षा करने, तभी अब बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो बाबा आपकी रक्षा करेगा, और नहीं चलेंगे तो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जितना करेंगे उतना करेगा, जितना करेंगे उतना करेगा। काम करेंगे काम करेगा, नहीं करेंगे नहीं करेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति जीवन मुक्ति कब मिलनी है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है ना। भगवान को क्या कह दिया? कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी बुरी है। बाबा क्या? मोस्ट बिलवेड, सबसे प्रिय। बाबा से कोई प्रिय वस्तु हो नहीं सकती। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी बुरी है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? और वह कौन है? प्रश्न लिखिए। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? नोट कीजिए। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है? इसका आंसर कल देना आप लोग। बाकी लोग व्हाट्सअप करेंगे, और जो आप लोग क्लास में आने वाले सब लिख करके लाएंगे। ठीक है, शिव जयंती क्यों मनाते हैं और वह कौन है? आगे कहते बाबा या कोई भी नहीं जानते, लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं। बाप कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। क्या कहते हैं? तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया? समझदार से क्या बना दिया? बेसमझ। क्या बना दिया? बेसमझ। इतना बेसमझ बना दिया कि हम खुद को देह समझने लगे, है ना। देहधारी को सब कुछ अपना समझ लिया। एक मिट्टी या पक्का का मकान कोई घर समझ, है ना। तो इससे बड़ा बेसमझ क्या कहेंगे? बाबा आके हमें ज्ञान दे करके क्या बनाते हैं? समझदार। क्या बनाते हैं? समझदार।
माया रावण ने तुमको क्या बना दिया? अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। और फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। बाप है रचयिता। बाप क्या है? रचयिता। उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इस बेहद के इसमें बेहद के मनुष्य रहते। कितने मनुष्य रहते हैं? बेहद। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो और कोई राज नहीं था। जब सतयुग में देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था, तो और कोई का राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री। राम सीता को भगवान राम और भगवती सीता कहते हैं? नहीं, ये लक्ष्मी नारायण के लिए कहा गया। क्या टाइटल मिला है। अब ये भगवान नारायण भगवती का लक्ष्मी कहाँ से है? कहाँ से? जरूर संगम पर होंगे, तभी तो सतयुग में आएंगे। राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह उसकी बुद्धि में नहीं आता वह दुख हरता सुख करता कैसे। कहते तो हैं कि हे दुख हरता सुख करता, लेकिन दुख हरता सुख करता कैसे है किसी को पता नहीं है। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा आया है ज्ञान देकर के हमें सुख का रास्ता बता रहे हैं, दुख को हर। ठीक है, बाबा के ज्ञान को जितना जीवन में धारण करेंगे उतना दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। तुम बच्चे यहाँ क्या सीख रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने जानते हैं, भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं ना। सतयुग में कितना जन्म होता है? 8 जन्म। तो सतयुग में 8 जन्म पूरा होगा तो फिर कहाँ आएंगे? त्रेता युग में आएंगे, राम सीता के राज्य में आएंगे। 21 जन्म के लिए बेहद की रजाई तुम यहाँ स्थापन करते हो। कितने जन्म के लिए? तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग कोई आसमान में कहते किसको पता नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि। क्या है? कहते फलाना स्वर्ग मत पड़ा। कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं? फलाना। तो इतना आसान था तो सब लोग टेंशन में, मर के सब लोग स्वर्ग में चले जाते। क्या चले जाता? स्वर्ग में चले जाता। लेकिन स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। यही दुनिया एक दिन क्या था? स्वर्ग था। और यही आज क्या बना है? नर्क है। और यही फिर से क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। तो स्वर्ग में जाएगा कौन? जो बाबा के बताए श्रीमत पर चलेगा। स्वर्ग में कौन जाएगा भाई? ऐसा नहीं कि हमारा तो स्वर्गवासी हो गया तो फिर रोते क्यों? खुशी में ना, तो स्वर्ग में चल गया। तो वही बाबा कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब स्वर्ग में जाएंगे? हेवन में आएंगे? जाएंगे? क्रिश्चियन बौद्धी भी स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आते ही है द्वापर युग से। क्रिश्चियन बौद्धी आते ही कब से हैं? और स्वर्ग होता कब है? सतयुग त्रेता। तो जाएंगे कहाँ से? बाबा कहते हैं वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं है। किनको? दुनिया के लोगों को किसी को पता नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। आप लोगों को पता था? बाबा ज्ञान दिए था ना, पता चला स्वर्ग किसको कहा जाता है।
स्वर किसको कहा जाता है? स्वर किसको कहा जाता है? सतयुग। किसको कहा जाता है? आँख फाड़ के देखो। सतयुग को स्वर्ग और कलयुग को नर्क। सतयुग को स्वर्ग और कलयुग को नर्क कहा जाता है। मुरली में रोज सुनते हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं करता है। स्वर्ग किसको कहा जाता है अभी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाए। कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। निर्वाण धाम क्या है? आत्माओं का रहने का स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए। आत्मा जब समा गया तो फिर कहाँ से निकलेगा? आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल खत्म ही हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। आज का गीत क्या था? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला, है ना? दबाव में रहते कितना खुशी है कि नहीं? इस दिन को भुलाना नहीं है। हाँ, इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट, कोई मोक्ष को पा नहीं सकती। कोई लोग तो जन्म मरण में सदा सदा के लिए छूट जाए, लेकिन कोई भी छूट नहीं सकता। खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा को कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? प्रश्न। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या? प्रश्न लिखिए। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? सब कर ली करके आना है, ठीक है? ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते तुम्हारी शकल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थी। जब सतयुग था तो शकल मनुष्य का ही था, लेकिन अकल देवताओं जैसा था। अकल इसे दिव्यता था। अभी भी शकल मनुष्य का ही है, लेकिन अकल असुरों जैसा, जानो असुर जैसा है। अकल कैसा है? इसलिए क्या बन गए? असुर। क्या बन गए? कोई असुर, कोई भस्मासुर, खुद को ही भस्म कर लिए विकारों में जाकर के, है ना? तो बाबा कहते जो इन देवताओं की भी थी, सतयुग आदि में देवताएं थे, इन्हों को 2500 वर्ष राज चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है, जिसमें और सब आते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प किया। और गलती क्या किया है? चारों युग मिला के 5000 वर्ष आता है, तो लोगों ने क्या कह दिया? लाखों वर्ष कल्प किया। कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग तो बूढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया। कहा कि थोड़ा सा बच्चा है, तो लोग क्या समझ लिया? छोटा बच्चा। समझ में? हाँ, समझ की फेर है। समझ की। हाँ, पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर घर छोड़ जाए जंगल में रहते। एक सन्यास है हद का, और एक सन्यास है बेहद। तो हद का सन्यास जो सन्यासी लोग बाल बच्चे को छोड़ के जंगल में चल जाए, और बेहद का सन्यास क्या है? हाँ? बेहद का सन्यास है संसार में रहते हम संसार में नहीं, देश सहित पूरे दुनिया से बैराग। देश सहित रहते घर में ही है, लेकिन घर में नहीं रहते। बुद्धि तो परम धाम है, बुद्धि तो बाबा के पास है, बुद्धि तो मधुबन में है। समझे? तो हम लोग को हद का सन्यासी नहीं बनना है, बेहद का सन्यासी बनना है। कैसे बनना है?
बेहद का संन्यास क्या है? घर गृहस्थ में, लेकिन घर गृहस्थ में नहीं है। तन यहाँ है लेकिन मन वहाँ है। तन लेकिन मन वहाँ है। कि मन भी यही रहता है। मन से भूल जाना है सब, बुद्धि से भूलना है। कैसे भूलना है? शरीर से भागना नहीं है, बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। इसको बोलते बेहद का संन्यास। क्या बोलते हैं? आप लोग हद के सन्यासी हैं कि बेहद के सन्यासी? हाँ, सन्यासी हैं कि सन्यासी बन रहे हैं? बन रहे हैं कि बन गए? जो समझते कि हम बन गए हाथ उठाए। नहीं बन रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी ट्रेनिंग चल रहा है नहीं? पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए। पहले सन्यासी लोग जंगल में रहते थे, लोग गांव से जाकर के जंगल में भोजन पहुंचाता था। अब सब सन्यासी तमो प्रधान हो गए तो जंगल से शहर में आ गए, अब बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए। क्या बना लिए? हाँ, इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। भारत की सेवा की है। द्वापर से जब देवी देवता पतित बन जाते हैं, जब 500 साल बीतता है तब शंकराचार्य आते हैं, आदि शंकराचार्य, और संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। और वो लोग ब्रह्मचर्य के बल से इस भारत को थमाते हैं। वह संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। जब स्टार्टिंग में सन्यासी लोग थे तो उनके अंदर बहुत पवित्रता की शक्ति थी। ठीक है, जो बोलते थे होता था। किसी के बना हाथ को भी लोग नहीं खाते थे, अपने बनाते थे, अपने खाते थे। और महल बने रहते थे, कुटिया बना कर रहते थे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का राज जब राज था तो भारत कितना साहूकार था, सोने की चिड़िया था। इन्हों के कितने बड़े बड़े हीरे जवाहरात के महल थे। किन्हों के? लक्ष्मी नारायण के। वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। कहाँ चले गए? नीचे मतलब कहाँ? धरती के नीचे भूकंप आया और सब नीचे। हाँ, लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं कि समुद्र के नीचे चली गई। लंका और द्वारिका के लिए क्या कहते हैं? समुद्र के नीचे चली गए। अभी तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा? सतयुग में, स्वर्ग में क्या नहीं होगा? जब द्वापर के मंदिरों में हीरे जड़े होते थे तो सतयुग त्रेता में तो पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं? कितनी तुम बच्चों खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है, याद एक को ही करना है। किसको? शिव बाबा। याद किसको करना है? शिव बाबा। याद एक को ही करना है जिसे भी कर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। बाबा को भूल जाते हैं और देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। देहधारी याद आएगा तो नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं। वो तो बहुत खाने का डब्बा। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा कहते मुझे एक को याद करो और किसी को याद। अम्मा मरे तो हलवा खाना, अम्मा मरे तो हलवा खाना। कौन सा हलवा? सूजी का कि आटा का? हाँ, ज्ञान का हलवा। कौन सा हलवा? ये आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा जाकर के लिया, इसमें रोने की क्या बात है? इसलिए बाबा कहते हैं कि आमा मरे तो हलवा खाना।
अब जाके सूजी और आटा खाइएगा तो लोग पिटबो करेंगे। ठीक है, किसी खुशी हुआ, खुशी मना रहा है। मन से ज्ञान का हलवा खाना है कि चलो ये आत्मा शरीर छोड़ा, आत्मा तो अमर होता है, एक शरीर छोड़ेगा दूसरा शरीर धारण करेगा, इसमें रोने धोने की बात नहीं है। इसको बोलते हैं ज्ञान का हलवा। क्या बोलते हैं? हाँ भाई, आटा का हलवा सूजी का मत खाइए। एक बाप की याद से ही कमाई, एक बाप की याद से ही कमाई। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इस समय बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस समय बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आपने बोला कितने बजे उठे थे रोबिन भाई? सुना बाबा क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इसमें बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। समझ में आता है? कितने बजे थे भाई? कितने मिनट की? 15-20 तो 35 हो गया। इतना ज़्यादा? 4 से 5। पौने 5 बजे उठे, पौने 4 बजे उठे। कितने बजे तक की? वही आप कितने बजे उठे थे? आज अमृत वेला कितने बजे उठे थे सुबह? भाई उनसे बोलिए। आज अमृत वेला कब उठे थे? 4 बजे, 4:15। आप? 3 बजे। 4:15 बजे, 4:15 बजे। इसलिए 4 बजे बैठ जाना है किसी भी हालात में। ज़्यादा लेट हो तो 3:30 बजे उठे तो 3:30 बजे बैठिए। 3 बजे उठे तो 3 बजे बैठिए। 2 बजे उठे 2 बजे ही बैठिए। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बनने वाले को रोने की क्या दरकार है? तो बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। माया थप्पड़ कब लगाती है? जब बाप को भूलते हो। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ में, अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी ना? जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, अब पतित, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अंतिम जन्म है ना, इसलिए वह कहते हैं अब पतित बनते रहोगे तो दुर्गति तो है ही और दुर्गति होगी। इसलिए अंतिम जन्म क्या बनो? पवित्र बनो। कल युवा ने क्या कहा? कुमार कुमारी में हो सके तुम शादी नहीं करो, ठीक है? क्योंकि अब तो विनाश हो जाएगा, तुम शादी करके भी क्या करेगा? और जो गृहस्थी है उसको क्या बोला? तो कीचड़ में रखे निचड़ नहीं, कमल फूल समान। कैसा बनो? कमल फूल समान। और कुमारी को क्या कहा कि तुम्हें पढ़ना है और बाबा की ज्ञान अच्छे से धारण करना है। पढ़ना है और बाबा के ज्ञान को अच्छे से धारण करना है, सेवा करना। बाबा ने कहा कि पवित्र नहीं तो कुमार भी खाना पड़ता, खाओ, फिर शादी नहीं करो, नहीं दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में क्या अंतर होगा? है कि नहीं? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर भगवान भगवती भी बनाएंगे ना, सिवाय भगवान के कोई
बना ना सके। भगवान तो एक ही है, भगवान तो कौन है? शिव बाबा। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसको पता नहीं है? इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं, एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं हैं ना, इस तन में क्या है? एक बाप की और एक दादा की दो आत्माएं हैं। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, एक आत्मा पुनर्जन्म रहित है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा 84 जन्म लेती है और शिव बाबा की आत्मा क्या है? पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवान वाच तो हो न सके, वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सत्य का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए? उनको तो पहले आना चाहिए ना। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो। क्या समझाते हैं? पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। क्या करेगी? थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, देखें? तो ऐसी माया थप्पड़ लगाएगी तो मुरझा जाएगी। हो जाएंगे? माया थप्पड़ लगाएगी तो क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। बाबा कहते हैं एक छुई मुई होती ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। कोई ने कुछ सुनना दिया, बस मुरझा जाए। बाप को याद नहीं किया और खलास। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना ना, बचपन के दिन भुला नहीं दे। बाबा से जो कुछ मिला है ये भूल जाएंगे तो किस हिसाब से जिएंगे? समझे? इसलिए मुरली रोज सुनना है। मुरली अमृत वेला रोज उठना है, नुमा शाम का भी योग रोज करना है, और चलते फिरते ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना। तब तो माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, नहीं तो थप्पड़ मार के छुई मुई बना देगा। क्या बना देगा? छुई मुई बना देगा। बाप को याद नहीं किया और खलास। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फालतू बात याद आएगा, मन में चेहरा उतर जाएगा, छुई मुई हो जाएंगे, समझेंगे? हाँ। छुई मुई एक झाड़ होता है ना, है कि नहीं? हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना ना, बचपन के लिए भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाबा को भूलेंगे तो फालतू बात याद आएगा, छिछी दुनिया में बुद्धि जाएगी, तो चोट तो लगेगा ही। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना। किसके बच्चे हो? शिव बाबा के बच्चे हो ना। यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है और इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। शिव बाबा को पारलौकिक बाप और ब्रह्मा बाबा को अलौकिक बाप। यह हद का और फिर बाबा है बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, इसमें दादी निर्मल शांता ब्रह्मा बाबा की पुत्री थी, बैठी है। लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। लौकिक भी हो गई, अलौकिक भी हो गई, शिव बाबा के चक्कर में पारलौकिक भी हो गई। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, अलौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मौसी का घर नहीं है। एक बाप का बनना मौसी का घर नहीं है कि मम्मी मारेगी तो मौसी घर चल जाएगी, ठीक है? बाकी याद करने मेहनत है। आया बहुत बुद्धि भटकाएगा कि राम जी शंकर जी को कौन याद करेगा, काली शिव बाबा को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसको समझाना है कि सबका मालिक शिव बाबा है। इसका समझाना है सबका मालिक और सबको शक्ति शिव बाबा से मिलता है। तो तुम उधर काहे भटकाते हो? हम शिव बाबा को ही याद करेंगे। क्या करेंगे? शिव बाबा को ही याद करेंगे। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है।
क्या है, माया तो भटकाते रहता ना बुद्धि। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करेंगे, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत मेहनत है, और सबको भूल एक को याद करना बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई 0.5% भी मुश्किल याद करते। ये बड़ी भारी मंजिल है। यह क्या है? हाँ, तो बाप समझाते बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मर कर बाप के आकर बने हैं ना। जीते जी पुरानी दुनिया से मर गए ना, अरे बुराइयों से मरे तब तो बाबा के बने। मैं आत्मा हूँ, तो शरीर से मरे तब तो आत्मनिश्चय करना मतलब है शरीर से मरना। बाबा कहते हैं तो तुम्हें अस्थायी खुशी रंचे हो, हम डबल सिरताज बनेंगे। अपने आप से क्या बात करना है, वो हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सीधी से काम करते हैं, रिद्धि सीधी वाले बहुत है ना, आपके मन की बात को बता देंगे। आपको लगेगा करे तो बहुत ही जानते होंगे, बहुत बड़े भगवान, बहुत बड़े संत हैं, लेकिन इसे कुछ होने वाला नहीं है, वो पैसा ठग लेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं, रिद्धि सीधी से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। कोई अपने सीधी से हाथ घुमा के घड़ी निकाल देगा। आप सोचेंगे तो बाबा तो बहुत पहुंचा हुआ है ना। तो पिक्चर आया था ना, ओ माय गॉड, तो बोला बाबा लैपटॉप निकाल दिए तब मानेंगे आपको बाबा। क्या हाथ घुमा के लैपटॉप निकाल दीजिए। अब वो सीधी तो घड़ी का किया था, तो लैपटॉप कहाँ से निकालेगा? ठीक है, ऐसी कुछ लोग आपके मन की बात को बता देंगे, आपके घर में क्या समस्या चल रहा है वो बता देंगे, आपका किससे झगड़ा है वो बता देंगे। आप समझेंगे बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, आप सब गुरु बना लेंगे, आप सब पैसा ठग लेगा। ठीक है, तो रिद्धि सीधी बनाने से, रिद्धि सीधी बाबा कहते हैं कि रिद्धि सीधी से मुक्ति मिलने वाला नहीं है, वो अल्प काल के लिए। इस जो भी इस जन्म में करेगा मिलेगा, अगला जन्म को फिर से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये रिद्धि सीधी सीखने की भी किताब होती है। क्या होती है? कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ना सब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि बाबा से लगाओ। किससे लगाओ? बाप समझाते तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाए, अगर 84 लाख का हिसाब किताब बनाता है बताए तो 12 मास लग जाए, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, सच्ची में सूर्यवंशी होंगे तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, संगम पे ब्राह्मण, और फिर बनेंगे देवी देवता। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। अभी है ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते वैश्य शूद्र बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। ये पुरानी दुनिया कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, राम गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, 9 लाख जनसंख्या है स्टार्टिंग। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। भारतीय की जनसंख्या 130 करोड़ भारतीय का है, अब विश्व का तो 800 करोड़। कितना जनसंख्या रावण के बाल बच्चे कितना है? कोई नहीं बचेगा। ठीक है, कब्रिस्तान बनना ही है। बच्चे जानते कि राजधानी सब हर बात पे पुरुषार्थ फर्स्ट, पहले पुरुषार्थ करना है, पीछे प्रारब्ध।
पहले क्या करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहना है। जितना बनता पहले पुरुषार्थ कीजिए, जो मिलना होगा वो मिलेगा अलग बात है, लेकिन पहले हम क्या करना है, मेहनत करना। ऐसा नहीं कि जो होगा भाग में, भाग करके नहीं बैठना। बाप पुरुषार्थ करते, बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बदशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, किसी भी कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। ऐसा नहीं कोई कुछ सुना दिया चेहरा लटक गया, ठीक है, हाँ, छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन को भूल हमेशा याद रखना। हम किसके बच्चे, बाबा के बच्चे, तो खुशी रहेगा। क्या रहेगा, खुशी रहेगा। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। तो क्या देखना, आत्मा और बाबा, बुद्धि परम धाम में रहे, बाबा की याद में रहे। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई तो देखते भी। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई। एक बाप की याद में ही, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बदशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बदशाही लेनी है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो ये संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, ठीक है, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट की एक्स्ट्रा फोर्स कर सकता है। चाहे काम का संस्कार हो, क्रोध का संस्कार हो या मोह का संस्कार हो, ज्ञान मिलता है तो थोड़े समय के लिए दब जाता है, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, लाइट माइट, पावरफुल योग। क्या चाहिए, जो पावरफुल, अपने को आत्मा समझकर बाबा को सर्वशक्तिमान से मास्टर सर्वशक्तिमान बन, ज्ञान सूर्य से मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्ति लेंगे तो जो भी कर्म, जो भी संस्कार है ना, वो दग्ध हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, दैवी संस्कार। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेज फुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। चेक करो हमारे अंदर क्या क्या गुण है, कौन कौन संस्कार हमको धोखा देते हैं। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, शक्ति संपन्न। और आज का स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक आदमी प्रसन्न रहेगा। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम प्यार से बाबा को याद करेंगे 5।好播放，蓝牙已连接。下一首，下一首，下一首，下一首，下一首。बोलूं कैसे मैं क्या क्या है पाया,
हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। हाँ बोलो कैसे मैं क्या क्या कह पाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। जो ना मेरे ख्यालों में आया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। सहने की शक्ति आई, सहने की शक्ति आई, कहने की युक्ति पाई। माया शेर सवारी का गोवर्धन भी भारी ना। माया शेर सवारी का गोवर्धन भी भारी ना। हिम्मत की जो एक कदम, हिम्मत की जो एक कदम, कदमों में फिर मिले कदम। संसार पे जीत वो पाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया।